राम राम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी के अपने परिवार सारथी एजुकेशन अड्डा में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं भाई, कुछ तो बात करेंगे ही। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो एसएससी जीडी जो 2023 में एग्जाम हुआ है उसमें मैथ के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उसकी एनालिसिस करेंगे। साथ ही आपके जो अपकमिंग वीडियोज होंगे उसमें सारे सब्जेक्ट के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछ रहा था पिछले साल, उसी आधार पर हम लोग आगे की स्ट्रेटेजी तय कर पाएंगे। तो चैप्टर एनालिसिस करेंगे आज की डेट में। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना जरूरी है क्योंकि कुछ हमारे साथी ऐसे होंगे जो कि नई यानी कि पहली बार एग्जाम देंगे, तो उनके लिए भी जानना कुछ चीज़ों को ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेबस इसमें क्या आता है। पहले की अगर हम लोग बात करें, यानी कि इस बार का जो एग्जाम हुआ था उससे पहले की अगर हम लोग बात करें तो उसमें 100 क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है, जिसमें आप लोगों को 90 मिनट का यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जा रहा था। उस समय एक क्वेश्चन पर आप लोगों को 54 सेकंड का समय मिल पा रहा था। लेकिन इस बार जो है इसका पूरा जो है सिलेबस चेंज कर दिया, क्वेश्चंस की संख्या घटा दी, साथ ही टाइम का भी इसका जो है महत्व है वो कम कर दिया। यानी कि इस बार जो था वो 80 क्वेश्चंस थे और 60 मिनट का समय था। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो एक क्वेश्चन पर हमें 45 सेकंड का समय मिल पा रहा था। ये चीज़ें बहुत समझने के लिए ज़रूरी है कि 45 सेकंड का ही समय मिल रहा है और क्वेश्चंस आप लोगों को कितने हैं भाई, 80 क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस जो हैं वो 2 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के हैं भाई? 2 मार्क्स के, जिसमें आप लोगों को 160 मार्क्स का एग्जाम हो रहा था। बात समझ में आ गई? जिसमें आप लोगों को मैथ के लिए 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस, जीके और जीएस मिला करके 20 क्वेश्चंस होते थे। और बाकी के जो आप लोगों को ये हिंदी इंग्लिश मैंने लिखा है, जो हिंदी भाषी या इंग्लिश भाषी राज्य हैं वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी और इंग्लिश के जो प्रश्न थे वो 20 प्रश्न थे। साथ ही इस बार एसएससी जीडी ने यह भी कहा है कि ये जो एग्ज़ाम होगा, जो भी एसएससी का एग्ज़ाम होगा, हिंदी इंग्लिश के साथ ही 13 रीजनल लैंग्वेज में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। यानी कि 13 अन्य भाषाओं में भी अब इसके क्वेश्चन पेपर आएंगे। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसका भाई डेट तो आ ही चुका है कि इसका जो 24 नवंबर का इसका फॉर्म आ जाएगा और उस समय से जो है आप लोगों का जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम भी होना तय हो गया है। तो उस हिसाब से अब हमें जो है कमर कस लेना चाहिए और साथ ही बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ आप लोगों की तैयारी में लग जानी चाहिए। तो देखेंगे, हमने 2-3 पेपर का एनालिसिस किया है जिसमें आप लोगों को ये जो तमाम जो क्वेश्चंस हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस हैं, ये मैथ के मैं बारे में बता रहा हूँ। अगले क्लासेस में आप लोगों को रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा। हालांकि हिंदी इंग्लिश के अलावा मैं कुछ नहीं बताऊँगा क्योंकि दूसरे लैंग्वेज की जानकारी हमें नहीं है। चलिए देखेंगे कि एलसीएम एंड एचसीएफ से 2 पेपर में एक बार जो इसका फर्स्ट एडिशन जो स्टार्ट हुआ था, जिस दिन स्टार्ट था, ठीक है, और एक दिन जो लास्ट था, वो मैंने 2 पेपर लिया है। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन जो थे स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चंस थे, लेकिन लास्ट में एक भी क्वेश्चन एलसीएम एंड एचसीएफ का देखने को नहीं मिला था, ठीक है। मेंसुरेशन, इसके 2 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में आए हुए हैं। मेंसुरेशन का मतलब क्या? क्षेत्रमिति, जिसमें आप लोगों को गोला, शंकु, बेलन, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सारी चीज़ों से लेकर के इसमें क्वेश्चन दिया था। इसी को मेंसुरेशन मीन्स क्षेत्रमिति कहते हैं। इसके अलावा टाइम एंड वर्क, दोनों शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चंस देखने को मिला था, लेकिन किसी किसी पेपर में इसके 3 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। किसी किसी पेपर में इसके 3 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। 1-2 का आंकड़ा जो है हर पेपर में इधर उधर हुआ है। बाकी जो मेन चैप्टर्स हैं आपके यही हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिला है, किसी किसी शिफ्ट में देखने को मिला है। बात समझ में आ गया? यहाँ पर जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, पहले दिन जो था वो 3 क्वेश्चंस और लास्ट में 1 क्वेश्चन किया है। कहीं कहीं बीच में 2-2 क्वेश्चन भी किया है और किसी शिफ्ट में परसेंटेज को इंक्लूड करते हुए ये 4 क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। और ये परसेंटेज का भी उसमें कुछ क्वेश्चन दिया था जिसका रेशियो फाइंड करना होता है। स्पीड के जो क्वेश्चन थे, फर्स्ट में 1 क्वेश्चन थे और लास्ट में 4 क्वेश्चन हो गए थे। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें रेलवे, बोट एंड स्ट्रीम, बसेस, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एवरेज का जो था 1 क्वेश्चन और लास्ट में 0 क्वेश्चन। ये उम्मीदन जो है आप लोगों को 1 क्वेश्चन से ज़्यादा देखने को नहीं मिला है अधिकतर शिफ्ट में एवरेज का। एसआई एंड सीआई का 2 क्वेश्चन हमेशा से फिक्स रहा है, कभी कभी सीआई से और एसआई से 3 क्वेश्चन भी किया है।
कभी कभी क्या किया है भाई, 3 क्वेश्चन भी किया है किसी किसी शिफ्ट में, ठीक है। एलिगेशन दूसरा हो जाएगा भाई। एलिगेशन की बात करें जिसको हम लोग मिश्रण कहते हैं, दूध पानी का हो, खराब चावल अच्छा चावल का हो, इतने सेव इतने खराब सेव के साथ मिला करके बेचे जाने वाला, ऐसा प्रश्न जो था शुरुआत में तो 0 देखने को मिला था, लेकिन लास्ट होते होते एक क्वेश्चन देखने को मिला था, एक से ज़्यादा क्वेश्चन इसका बिल्कुल नहीं आया था। सिंप्लीफिकेशन का 0 दिया था, लेकिन 1 तक पहुंचा था किसी किसी शिफ्ट में, ये 2 क्वेश्चन दिए थे। और बात यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लास्ट में अलजेब्रा की। तो अलजेब्रा का 0 से लेकर के 2 क्वेश्चन, यानी किसी किसी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आए हुए थे, तो आपने ये देख लिया कि कौन कौन से इसमें चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें अगर देखा जाए, रेशियो देखा जाए क्वेश्चंस का, तो वो आप लोगों का परसेंटेज का ज़्यादा रहा है। हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, ऐसे करके आपको परसेंटेज का क्वेश्चन देखने को मिला था। तो चलिए, आप लोगों का जो है ये आप लोगों का मैथ का जो सिलेबस है वो मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से बता दिया है, और किस चैप्टर से पूरे एनालिसिस करके बता दिया है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसी के साथ हमारे इस चैनल पर जो है मैथ्स की क्लासेस शुरुआत कर दी गई हैं, और आने वाले कुछ दिनों में इसकी प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दी जाएगी। यदि आप लोगों की ये सारी चीज़ें जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो फिर लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आप लोग समझदार हैं क्या करना है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।